पुत्र प्राप्ति के उपाय, गर्भस्थ शिशु के बारे में जानकारी। गर्भ में पल रहा शिशु किस स्थिति में है या तो आप सोनोग्राफी द्वारा मालूम कर सकते हैं, लेकिन वह किस लिंग का है यह मालूम नहीं कर सकते क्योंकि यह बताना कानूनी जुर्म है। कुछ लोग रुपए पैसे के बल पर भी इस कानून को तोड़कर शिशु के बारे में मालूम कर लेते हैं, लेकिन सभी के लिए यह संभव नहीं है। इससे भ्रूण हत्या पर कुछ हद तक तो सही रोक लगी है। नव दंपति की इच्छा होती है कि उनके घर में आने वाला नया सदस्य पुत्र ही हो। कुछ लोग पुत्री में भेद नहीं करते। ऐसे लोगों का प्रतिशत हमारे समाज में बहुत ही कम है। यदि आप पुत्र चाहते हैं या पुत्री चाहते हैं तो कुछ तरीके यहाँ दिए जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप पुत्र की इच्छा रखने वाले लोगों को पुत्र प्राप्ति होगी और आप जैसे संतान चाहते हैं वैसे श्रेष्ठ संतान आपको प्राप्त होगी। उपाय, पुत्र प्राप्ति हेतु मासिक धर्म के चौथे दिन सहवास की रात्रि आने पर एक प्याला भरकर चावल को धोवन यानी कि उसका माड़, एक नींबू का रस निचोड़ कर पी जाए। अगर इच्छुक महिला रजो धर्म से मुक्ति पाकर लगातार 3 दिन चावल का धोवन यानी माड़, एक नींबू निचोड़ कर पीने के बाद उत्साह से पति के साथ सहवास करे तो उसकी पुत्र की कामना के लिए भगवान को भी वरदान देना पड़ेगा। गर्भ न ठहरने तक प्रति माह यह प्रयोग 3 दिन तक करें। गर्भ ठहरने के बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, गर्भधान के संबंध में आयुर्वेद में लिखा है कि गर्भधान ऋतुकाल मासिक धर्म की 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रि को ही किया जाना चाहिए। जिस दिन मासिक ऋतु श्राव शुरू हो उस दिन तथा रात को प्रथम दिन या रात मानकर गिनती करना चाहिए। 6ठी, 8वीं आदि सम रात्रियां पुत्र उत्पत्ति के लिए और 7वीं, 9वीं आदि विषम रात्रियां पुत्री की उत्पत्ति के लिए होती है। अतः जैसे संतान की इच्छा हो उसी रात्रि को गर्भधान करना चाहिए। इस संबंध में एक और बात का ध्यान रखें कि इन रात्रियों के समय शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रात हो, वह पूर्णिमा का पखवाड़ा भी होना चाहिए। अनिवार्य है यानी कृष्ण पक्ष की रातें और गर्भधान की इच्छा से सहवास न कर परिवार नियोजन के साधन अपनाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे तिथियां बढ़ती हैं वैसे वैसे चंद्रमा की कलाएं भी बढ़ती हैं। इसी प्रकार ऋतुकाल की रात्रियों का क्रम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पुत्र उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती है। यानी 6वीं रात की अपेक्षा 8वीं, 8वीं की अपेक्षा 9वीं और 9वीं की अपेक्षा 10वीं की अपेक्षा 12वीं रात अधिक उपयुक्त होती है। पूरे मास में इस विधि से किए गए सहवास के अलावा पुनः सहवास नहीं करना चाहिए, वरना घपला भी हो सकता है। ऋतु दर्शन के दिन से 16वीं रात्रि में शुरू की 4 रात्रियां 11वीं व 13वीं और अमावस्या की रात्रि गर्भधान के लिए वर्जित कही गई हैं। सिर्फ सम संख्या यानी 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं रात्रि को ही गर्भधान संस्कार करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए विशेष उपाय और भी बताए गए हैं। अब हम तीसरी जानकारी जानते हैं। गर्भधान वाले दिन व रात्रि में आहार विहार एवं आचार विचार शुभ पवित्र रखते हुए मन में हर्ष व उत्साह रखना चाहिए। गर्भधान के दिन से ही चावल की खीर, दूध, भात, शतावरी का चूर्ण दूध के साथ रात को सोते समय प्रातः मक्खन मिश्रित जरा सी पीस कर काली मिर्च मिलाकर ऊपर से कच्चा नारियल व सौंफ खाते रहना चाहिए। यह पूरे 9 महीने तक करना चाहिए। इससे होने वाली संतान गौरवर, सुंदर और सुडौल होती है। इसके बाद हमारे आयुर्वेदिक द्वारा कुछ उपाय बताए गए हैं। गोरोचन 30 ग्राम, गंज पीपल 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, तीनों को बारीक पीसें। चौथे दिन स्नान के बाद 5 दिनों तक प्रयोग में लाएं। गर्भधारण के साथ ही पुत्र अवश्य ही पैदा होगा। इसके बाद हमारे विशेष दिन भी बताए गए हैं, विशेष वार भी बताए गए हैं जिसको अपनाने के बाद आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी, जिसमें आपका सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस दिन ही आप और बुधवार को भी आप जो है सहवास कर सकते हैं, जिसको आपकी पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अदर किसी दिन अगर आप सहवास करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारी उन भाई बहनों के लिए जानकारी है जो पुत्र की कामना करते हैं या पुत्री की कामना करते हैं या श्रेष्ठ संतान की कामना करते हैं, किंतु किसी कारणवश उनकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो इस उपाय को अवश्य ही करें, इसको ध्यान में रखकर करें और भगवान से प्रार्थना करके करें कि हमारी मनोकामना पूरी करें, जिससे श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये किसी प्रकार का भेदभाव जैसे भावनाओं को फैलाना नहीं है। ये सभी जो अपने दिनचर्या में या किसी कामना के लिए बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं उनके लिए जानकारी रहेगी। इसका किसी भी प्रकार से अनुचित प्रयोग ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस जानकारी को आप जो है शुद्ध मन से करें और शुद्ध मन से ही इस जानकारी को लें।
तो आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा।